चैप्टर है फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। कहानी सुनाऊं या काम की बात पे आ जाऊं? फालतू ज्ञान की तरह, मतलब जो अपनी नॉर्मल बेसिकली बातें हैं वैसी फालतू की कहानी करने का कोई लॉजिक, हल्की फुल्की कर लेते हैं। फ्रिक्शन अच्छी चीज है बुरी चीज है? नहीं, दोनों ही अच्छी है, ज्यादा अच्छा हिस्सा है उसका। बिना फ्रिक्शन के हमारे लिए चल पाना पॉसिबल, हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। हम चल पाते किसी वजह से, हम धरती माता को पीछे धकेलते हैं, तो धरती माता हम पे फ्रिक्शन नहीं चलेगा, फिर नहीं आया, हंस क्या रहा है, ऐसे ही चलते हैं। तो जब बिना फ्रिक्शन के चल लेता होगा, क्या तुम ऐसे करोगे ना? मेरा तरीका ये पढ़ा लेगा, चल मजाक उड़ा दो तुम लोग, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये हवा बहुत चल रहा है ना? चले मैं हवा कर लूँ, चले तुम लोग। हाँ, तो बेसिकली फ्रिक्शन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कार चल रही है फ्रिक्शन की वजह से, अपना अपन चल रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, बहुत सारे काम फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात। तो फ्रिक्शन हमारे जीवन में संतुलन रखता है। बेसिकली क्या रखता है? मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। और वास्तविकता में जैसे मान लो कि आपका एक ब्लॉक है ना, अपन कहानी को कट शॉर्ट करते हैं, बात को समझते हैं, ध्यान से देखिए। याद कर, मैंने कहानी पहले भी सुनाई थी जब टाइम लगा था, जब नॉर्मलाइजेशन की बात करी थी। मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसी पोर्शन को जूम करके देखो, इसको करके देखो जूम, तो आपको दिखाई देगा कि ये पोर्शन कुछ तो ऐसे टच में। अरे भाई साहब हाँ बोले यार, एक जगह टच में, बहुत सारी जगह से टच में। तो बेसिकली समझो यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ F3, बोल यस और नो। ये F1, F2 और F3 और ये F4, बोल यस और नो। अब सोच देख, वास्तविकता में मान लो कि मैं बोलूं ये F1, F2, F3, F4 का रिजल्टेंट किधर है? ये हमेशा सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं। वास्तविकता में मान लो कि मैं इस ब्लॉक में थोड़ा सा फोर्स दे लगा हूं, F, कोई भी कुछ भी या F' जो आपको लग रहा हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविकता में F1, F2, F3, F4 का रिजल्टेंट कुछ ऐसे है। अरे ये F1, F2, F3 वो पॉइंट है जहां पर दोनों बॉडी टच कर रही हैं, जहां पे टच कर रही है उन पे फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस लग रही है तो फोर्सेस को बोला गया F1, F2, F3, F4, बोलिए समझो। तो उसका रिजल्टेंट हमेशा वर्टिकल आएगा, ऐसा कोई जरूरी। हमने देखा उसका रिजल्टेंट टेढ़ा भी आ सकता है, हमने देखा उसका रिजल्टेंट आता है। अरे यार, मान लीजिए इस ब्लॉक पर अगर देखें तो वो शायद रिजल्टेंट ऐसे आएगा। वो कहां लगा, ये बात रोटेशनल पे होगी। कहां पर होगी? अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। जब पहली बार पढ़ाया था तो बोला था वो नॉर्मली, आज बोल रहा हूं कि टेढ़ा हो सकता है, ये टेढ़ा। और जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं? जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं अपने आप को, उसे क्या बोलते हैं? जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं। सो द फोर्स, जब इन दोनों को रखा गया, इसमें कुछ करा गया तो फोर्स टेढ़ा लग सकता है, उन सबका मिलकर जो फोर्स लगा उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? ये वास्तविक फोर्स है, ये वास्तविक फोर्स है। हमने हमारी सहूलियत के लिए पढ़ने के लिए इसके दो कंपोनेंट कर दिए, हमने इसे पढ़ने के लिए अपने दो कर लिए। एक इधर जिसको हमने बोला नॉर्मल, क्या बोला? और एक इधर जिसे क्या बोला? ये अलग अलग फोर्स है कि एक ही फोर्स है? ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बाप के दो बेटे हैं। कांटेक्ट फोर्स पिताजी हैं, एक बेटा नॉर्मल है और एक बेटा। हम हमारी सहूलियत के लिए उनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही अलग अलग है, पर वास्तविकता में ये यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो असली फोर्स कौन है? नॉर्मल, फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स। उसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट क्या कहलाएगा? और पैरेलल टू द सरफेस क्या कहलाएगा? अरे हाँ बोलिए, पहली बात कि अपने को समझ में आना कि जितनी भी जगह बॉडी टच हो रही है वहां पर आपका जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल आए, ये कोई जरूरी टेढ़ा आ सकता है। तो टेढ़ा अगर आ सकता है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वन इज पैरेलल टू द सरफेस। द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल एंड द कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन। यस और नो? इस बेटे की आज अपने को तैयारी करनी है, इस बेटे की बात अपन कर चुके हैं। यस और नो? तब अपन पिताजी को ढंग से समझ पाएंगे। तो जो कांटेक्ट फोर्स वास्तविकता में है वो है अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस, पर इन्हें पढ़ा अलग अलग जाता है, पर इन्हें पढ़ा। गॉट माय पॉइंट? अरे सोच लो। वास्तविकता में मैं आपको बताऊं तो ये दोनों
हमेशा ये प्रयास करते हैं, हमेशा ये वास्तविकता में कांटेक्ट फोर्स ये प्रयास करता है। थोड़ी सी क्लिक कराता हूं, तुम्हें सुने अच्छे से। वास्तविकता में कांटेक्ट फोर्स ये प्रयास करता है कि ये दोनों साथी साथ रहे। कौन दोनों साथी? सरफेस और ये। कौन ये चाहता है? कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल की फ्रिक्शन? जैसे फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स। क्या नॉर्मल भी ये चाहता है दोनों साथ रहे? यस। पर इस बात का फीलिंग आपको तब आएगी जब आपको रोटेशन में टॉपलिंग पढ़ाई जाएगी। अभी बोल नहीं रहा हूं उस पर। जब आपको रोटेशन में टॉपलिंग पढ़ाई जाएगी तब आपको फीलिंग होगी नॉर्मल भी यही चाहता है। क्योंकि जब आप इसमें ऐसे फोर्स लगाते हो ऊपर, क्या ऐसे घूम सकता है? तो नॉर्मल अपने आप को क्या कर लेता है? शिफ्ट, ताकि ये टॉपल, क्योंकि टॉपल नहीं करेगा तो क्या ये दोनों प्रेमी साथ रहेंगे? तो चाहता नॉर्मल भी है कि दोनों, पर नॉर्मल की चाहत की बात हम रोटेशन के टॉपलिंग टॉपिक में करेंगे। अभी उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फीलिंग के लिए बताया है। अरे यार, इस तरीके कोई सवाल अभी आपके लिए नहीं आएगा। पर याद रखना कि नॉर्मल भी चाहता है कि ये दोनों, कौन दोनों? ये दोनों सरफेस। बोल यस और नो। और फ्रिक्शन भी चाहता है कि ये दोनों, असली में कौन चाहता है कि दोनों साथ? अरे यार हाँ ना बोल। बच्चा सिर्फ फ्रिक्शन को समझता है, नॉर्मल भी चाहता है। इसीलिए नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करके टॉपलिंग फोर्सेस लाता है और उसको रोक के लगता है जितनी उसकी हैसियत है। कहता है जो मैं बोला चमका। क्या अभी हम इतना पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच इज अ बीटा ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस एंड इट ऑलवेज ट्राइज टू कीप द टू कॉन्टैक्टेड सरफेसेस टुगेदर। अरे यार, ये बहुत अच्छा इंसान है। ये दो प्रेमियों को कहता है कि रहो तो साथ साथ, रहो तो। ये दो प्रेमियों के बीच का जोड़ है जो चाहता है कि दोनों साथ साथ, चाहे कुछ हो जाए। क्या वो दोनों को साथ रखना चाहता है कि अलग रखना चाहता है? या दोनों को रोकना चाहता है? अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लॉक है ए, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है बी। ए वाला ब्लॉक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला ब्लॉक भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। क्या दोनों दौड़ रहे हैं? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन खुश है कि नाराज है? बेकार रिस्पांस। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन खुश है कि नाराज है? खुश है कि नाराज है? खुश है। क्या दोनों चल रहे हैं कि रुक रहे हैं? पर फिर भी दोनों साथ। उसका धर्म क्या है? रोकना के साथ साथ रखना। अरे यार हाँ बोल। तो फ्रिक्शन अच्छी चीज है कि बेकार चीज है? फ्रिक्शन एक ऐसा व्यक्ति है जो दो प्रेमियों को साथ रखना, वो कहता है जियो तो साथ साथ, मरो तो साथ साथ, चलो तो साथ साथ, दौड़ो तो साथ साथ, एक्सरे करो तो साथ साथ, रुको तो साथ साथ। यस और नो? और उनमें से कोई भी एक आध इधर उधर पलटना चाहता है, ये मान लो सोचे कि इसको कोई और दिख जाए यहाँ पर और ये अपने आप को रोकना चाहे, तो फ्रिक्शन इसे आगे नहीं आया, इसे आगे खींच लेता है और इसे कि तू थोड़ा रुक जाओ और तू थोड़ा, अरे नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल बेसिक सी बात, बिल्कुल बेसिक। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपका ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। मान लीजिए चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से? अब सोच, ये चल रहा है 10। इनके बीच का फ्रिक्शन खुश है कि नाराज? खुश है कि नाराज? कहते साले तुम मेरी बात ही नहीं मानते सर, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी कराई, तुम साले भागे जा रहे हो। अरे हाँ ना बोलिए, इनकी शादी हो गई जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे। अरे यार हाँ ना बोल। इसका मतलब ये वाला किधर भाग रहा है और ये किधर भाग रहा है? ये किधर भाग रहा है? पर क्या रफ्तार सेम अलग अलग? अलग अलग। क्या फ्रिक्शन क्या चाहेगा? साथ साथ चलना। कैसे चलना? तो फ्रिक्शन क्या करेगा बताइए? इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? किधर लगेगा? और ए पर फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है, असलियत में कौन एक्शन रिएक्शन पेयर है? कांटेक्ट फोर्स। अरे यार याद कर, मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, असलियत में उसके पिताजी कौन है? कांटेक्ट फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है, और फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब दो डिफरेंट बॉडी पर लगता है, उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनकी नेचर सेम होती है। अरे हाँ ना बोल यार। अब बोल इस पर्टिकुलर सवाल में बी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? पीछे। और इस पर? और तब तक लगता रहेगा जब तक दोनों की रफ्तार सेम। तुझे मेरी बात समझ?
अरे आई कि नहीं आई? तो बताओ फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों रुक जाए कि साथ चले? पहली बात, फ्रिक्शन एक ऐसा अच्छा इंसान है जो दो प्रेमी को साथ रखना। दो मेजर बातें मैंने आपको सिखाई कि असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका फोर्स है जो दो सरफेस पे आता है वो कांटेक्ट फोर्स है, उसके दो बच्चे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होता है। कैसे होता है? वास्तविकता में पूरा का पूरा कांटेक्ट फोर्स ही चाहता है कि दो प्रेमी कभी भी जुदा ना हो। ये काम नॉर्मल भी करेगा पर टॉपलिंग में करेगा तब उसको समझा जाएगा, अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, इस पर भी सवाल कराऊंगा, चिंता ना करें। क्या फ्रिक्शन इज अगेन एक्शन रिएक्शन पे है? मैं लिखाऊंगा नहीं, इसमें कुछ आपको अपनी भाषा में लिखना होगा, जो बोल रहा हूँ उसे समझ लो। 2 मिनट दूंगा इसके बाद। श्रेया आंटी मेरी तरफ ध्यान दो, मैं ही आपके जीवन का लक्ष्य हूँ, परेशान मत होइए इधर उधर, पता नहीं कहाँ दिमाग है। क्या बात समझ आई? अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं आपको। फ्रिक्शन कई टाइप के होते हैं पर बेसिक बात अपन समझते हैं। जो हमारा फ्रिक्शन है, जो हमारा, जैसे मान लीजिए इस बात समझ कि मान लीजिए कब है, मान लीजिए क्या है, अभी से पहुंच रहा हूँ चल रहा है, ये चलाने में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसे बेसिकली मुझे अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन इस प्लेटफॉर्म और इसके बीच में है और प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा, तो फ्रिक्शन को ये बात पसंद तो अपोज करता है। मान लो मैं इस कप के ऊपर ऐसे फोर्स लगा लूं, ऐसे वर्टिकल नीचे लगा रहा हूं फोर्स, वर्टिकल, अब फोर्स लगाऊं ऐसे, चल ही नहीं रहा है। ऐसा क्या अपन ने ऑब्जर्व करा है? मैंने फोर्स किधर लगाया? वर्टिकल। ये सिंपल जो आपने ऑब्जर्वेशन करी उसके बारे में बात कर रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। ध्यान से मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक एम ब्लॉक लिया और उस पर फोर्स लगाया और वो चला, बोलो क्लियर? आप ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं आपसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, इधर कोई अपोजिशन फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, बोलो क्लियर? मैंने एक और वही एम मास, मैंने इधर एफ फोर्स लगाया और इधर भी एक फोर्स लगा दिया F1। अब बोलिए अपोजिशन सेम रहेगा कि ज्यादा? मैं आपसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पूछूं, ये F1 है F2 है, बोल अपोजिशन किसमें ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? क्या नॉर्मल ऑब्जर्वेशन? ये अगर उसको ऐसे दबा दोगे तो साला सरकता ही नहीं है। अरे जबकि मैंने तो वर्टिकल फोर्स लगाया था, हॉरिजॉन्टल से क्या लेन देना? क्योंकि अपोजिशन बढ़ गया है। क्या F2 ग्रेटर देन F1? F2 ग्रेटर देन, इट्स अ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन व्हिच वी हैव डन। इट मींस क्या इस फ्रिक्शन को इस वर्टिकल फोर्स भी इफेक्ट करता है? जब बहुत ध्यान से देखा तो पाया गया कि वर्टिकल फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन आता है। क्या फ्रिक्शन बढ़ जाता है अगर नॉर्मल बढ़ जाता है? ये करने से क्या बढ़ गया? पहले यहाँ mg था, यहाँ पे mg प्लस f, mg प्लस f है, तो क्या नॉर्मल बढ़ गया है? तो यहाँ पे अगर नॉर्मल n1 है तो यहाँ पे नॉर्मल क्या n2 ग्रेटर देन n1 है? अरे हाँ ना बोल यार। यानी कि देखा गया कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन mg की नॉर्मल, mg की नॉर्मल। देखा गया जो अपोजिशन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO होता है। अगर जब बॉडी चल रही होती है तो उसमें जो अपोजिशन फोर्स आता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि नॉर्मल कितना है? अरे हाँ ना बोल। थोड़ी फील करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप सब ये बातें जानते हैं, बट फिर भी थोड़ी सी फील कर लेनी, क्योंकि अपने को फ्रिक्शन बहुत जगह पढ़ना है, रोटेशन में, यहाँ पे वहां पे, तो उसकी फील आनी। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब सोच एक और बात, मान ले सोच के देख कि ये सरफेस है, ये खुरदरी सरफेस है। कैसी सरफेस है? इसकी बजाय ये सिचुएशन है, यही मास है, पर सरफेस कैसी है? मस्त एकदम चिकनी, तेल लगी हुई। ये ज्यादा होगा कम? कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम ज्यादा, कम ज्यादा। क्या ये अपोजिशन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, नेचर ऑफ द, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? तो फ्रिक्शन को बोला गया म्यू इनटू n। क्या म्यू रिप्रेजेंट्स द नेचर बिटवीन नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, एंड दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज, तो अगर बॉडी चल रही हो तो F को लिखा गया म्यू इनटू n। अब इसमें भी और वैरायटी है, ये अलग बात है। पहले देखा फ्रिक्शन बराबर म्यू इनटू n, समझ आया? अब बेसिक सी बात अपने शब्दों में लिखोगे, क्या फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो प्रेमी साथ रहे अलग अलग? क्या वो रुके रहें या चलें दो साथ साथ? अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा अब बात आती है कि भाई साहब फ्रिक्शन किस किस चीज, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे करता है, और उसकी डायरेक्शन पे अभी मैं बहुत देर चर्चा करूंगा, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत, जो समझ आए उतार पटाख से। बेसिक सी कहानी है, मात्र आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जो उतारना उतार लो,
जो समझ आया वो समझ नहीं आया बेझिझक पूछ लो, सिर्फ फील वाली बात करिए। बता लेंगे तुम लोगों ने। तो फ्रिक्शन दो प्रेमियों को क्या रखना चाहता है? साथ। क्या फ्रिक्शन वास्तविकता में कॉन्टैक्ट फोर्स का बेटा है जो पैरेलल टू द सरफेस? तुमने लिखा ना थोड़ा बहुत। बेसिकली वो पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, वो भी चाहता है कि दो प्रेमी साथ रहें, दो प्रेमी साथ रहें। उसका मैग्नीट्यूड म्यू इनटू n होता है। इसमें मैं फिर से चर्चा करूंगा। पहले मैं डायरेक्शन पे चर्चा कर लेता हूं। पहले मैं डायरेक्शन पे चर्चा कर लेता हूं। तो लिख लो बेसिक चर्चा ऑन डायरेक्शन। कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देख इधर। क्या फ्रिक्शन लिख लिया? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अरे फ्रिक्शन क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। वास्तविकता में कौन एक्शन रिएक्शन पेयर होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना? ये सब आधे छोटी लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं हो। देख रहे ध्यान से। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कुबज ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, बोलो क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F2 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F3 है, बोलो क्लियर? बोला गया C इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बोला इसकी वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकंड से, बोला गया कि B वाला जो पार्टिकल है वो इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बोला गया कि इसकी रफ्तार इधर है 6 मीटर पर सेकंड से। कंफ्यूज हो ना? बिल्कुल। मान लीजिए इसकी रफ्तार A की इधर है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी रफ्तार इधर है 10 मीटर पर सेकंड से। मुझे आपको है ना हर ब्लॉक पर F1, F2, F3 की डायरेक्शन बतानी है, बस इतना सा सवाल है। इस इंस्टेंट पर हर ब्लॉक पर क्या C पर और B पर F3 कहीं ना कहीं होगा? तुम्हें C B पे F3 की डायरेक्शन, B A पे F2 की डायरेक्शन और A पर और ग्राउंड पर F1 की डायरेक्शन मेंशन करनी है, बस सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बिल्कुल बेसिक। चलिए बिना कंफ्यूजन के बात को समझिए। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो प्रेमी साथ रहे अलग अलग? साथ अलग अलग। अच्छा, ये रिलेटिव स्लिपिंग क्या चीज? अगर अपन अंग्रेजी में डेफिनेशन को बोले तो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव स्लिपिंग। फ्रिक्शन की अगर अंग्रेजी वाली डेफिनेशन को समझे तो बोला जाता है कि फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द स्लिपिंग या रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग, वो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। मान लीजिए आप बी और सी में देखो, मुझे बताओ इस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या लेना देना? एक्सेलरेशन से मतलब है कि रिलेटिव स्लिपिंग से मतलब है? रिलेटिव स्लिपिंग। अरे यार रिलेटिव स्लिपिंग क्या वेलोसिटी से आएगी? अब खुद सोच, बी और सी में जो पूछूं बताना। बी और सी बोल रहा हूं, ये बी और सी। मेरा पहला हिस्सा ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बी और सी का एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए मुझे किससे लेना देना है? अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी? पीछे आगे। What is the velocity of C with respect to B? पीछे आगे। तू चीटा बन के अगर B पर बैठ जाए तो C कहां जाएगा? तो C पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? किसके द्वारा? तो यानी कि C पर F3 कहां लगेगा? आगे। तो B पे कहां लगेगा? सिंपल। एक सवाल अभी कराया, एक तुमसे करा दूंगा, गलत मत करना। तीसरा कराने की इसमें मेरी कोई इच्छा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन ही नहीं आएगी कहां से सवाल करेंगे भाई? अपन बोल यस और नो। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया, अच्छी बात भाई। ये अब देखो B और A को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A? किधर? 10 इधर, 6 इधर, क्या आगे? कितनी? उससे बोले देने। तो B पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? किधर लगेगा? F2। तो A पर किधर लगेगा? अरे तो A पर किधर लगेगा? आगे। कितना? F2। ग्राउंड के लिए A किधर जा रहा? यार आवाज नहीं आई। किधर जा रहा है? तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? F1। तो ग्राउंड पे किधर लगेगा? दैट इज द डायरेक्शन।
दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और सवाल दे रहा हूं सिर्फ मेरी शांति के लिए, सबका सही होना चाहिए ताकि डायरेक्शन में कोई लफड़ा ना हो, 1% नहीं। एक्सेलरेशन भूल जाते हैं, हम समझ गए एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ए बी और सी, मान लीजिए सी इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए बी इधर जा रहा है मुसलमान 4 मीटर पर सेकंड से, और मान लीजिए कि ए इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन F1 F2 F3, F1 F2 F3, सब जगह F1 F2 F3 की डायरेक्शन बता दीजिए, गलत मत करना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग, इट ऑलवेज अपोजेस द, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, अपोजिट लगता है तो बॉडी पे लगता है, वो सब अपन सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ABC ऐसे बना लेता हूं ताकि मैं डायरेक्शन आपको अच्छे समझा पाऊं। बी पर बैठकर सी को देखो, पीछे आगे। बी पर बैठकर सी को देखो, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो सी पर फ्रिक्शन, सी पर फ्रिक्शन, अरे सोच लो, अगर सी पर फ्रिक्शन F3 आगे तो बी पर फ्रिक्शन F3। सी पर बैठकर बी को देखो, सी पर बैठकर बी को देखो, अरे सी पर बैठकर बी को देखो, आगे। अगर सी पर बैठकर बी को देखोगे तो आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, F2 लगा पीछे, इस पे F2 लगा आगे, ग्राउंड के लिए सी जा रहा है आगे, F3 लगा पीछे, F3 लगा आगे। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आए? मन से पूछो, क्या डायरेक्शन निकालनी आती है? क्या डायरेक्शन निकालनी आती है? अगर फ्रिक्शन समझना है तो हमें डायरेक्शन निकालनी आनी। मैंने सवाल ही कैसे करेंगे, बैंड तो बात की बात है, डायरेक्शन सीखे और कराऊंगी क्लैरिटी। मुझे लगा नहीं तुम्हारा सबका सही है, कितने लोगों ने सही सोच लिया, हाथ खड़ा कर दें। और कराऊंगी क्लैरिटी है। अब मन से पूछें, क्या मैं जानता हूं फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? यार थोड़ी कम फील आई है, फिर मेरा फील मैं जानता हूं फ्रिक्शन के दो प्रेमी को साथ रखना चाहता है। क्या वो कांटेक्ट फोर्स का बेटा है? क्या वो अलोंग द सरफेस लगता है? क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या उसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? क्या इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग? अगर कोई भी ब्लॉक चल रहे हैं उनके बीच में अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो, क्या मैं निकाल सकता हूं? यस और नो? अब थोड़ी स्टेप और आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी स्टेप और, कुछ गलत बनाएगा, कुछ गलत बना दिएगा। सही तो है यार, ये वाला गलत है। तुम पागल हो क्या है? बेवकूफ है, टाइम पास करने आएंगे चले यहाँ पे। कि इसको लिखूंगा क्या हो जाएगा, तुम क्या समझ आया इसमें ज्यादा? क्या है, क्या है? सॉरी बेटा, हंसने की बात नहीं, क्यों टाइम पास कर रहे हो यार? ये अभी 2 मिनट इसे खराब हुए आपके, हमारे पास टाइम ही टाइम। समझते नहीं, ध्यान सुने प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। खैर मैं बात कर रहा हूं, कोई भी बच्चा को डाउट पूछो, टीचर फालतू की जगह घुस जाए तो आपको बोलना है सर आप इसे बाहर बताएंगे। गॉट माय पॉइंट? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? कभी भी टीचर कोई बच्चे से सवाल पूछ ले जो उस क्लास से रिलेवेंट रही है या उस टॉपिक से रिलेवेंट, क्या डायरेक्शन निकालने में कोई तकलीफ? डायरेक्शन निकालने में कोई तकलीफ? हाँ, हम समझ गए कि अगर कोई बॉडी चल रही हो तो उसका जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है क्या वो म्यू इनटू एन होता है? और ये म्यू की थोड़ी थोड़ी वैरायटी, उसको अपन समझते हैं, उसको अपन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो करी गई उसको अपन देख लेते हैं। आप लोग सब लोग जानते हो, फिर भी एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक बात समझे, मान लीजिए यहाँ पे म्यू के लिए दे दी 0.2, कितनी दे दी?
0.2। ये म्यू के लिए 1 से छोटी होती है बड़ी? बड़ी भी हो सकती है वास्तविकता में, तो जब एडेसिव फोर्सेस लग जाते हैं। पर जनरली तुम्हारे लिए क्या होगी? 1 से छोटी जनरली। पर ऐसा नहीं है, रट मत लेना कि 1 से ही छोटी होती है। पर तुम्हारे 99% सवालों में क्या आएगी? अगर एडेसिव फोर्सेस लग जाएं, कैसे लग जाएं? एडेसिव फोर्सेस, तो ये 1 से भी बड़ी हो सकती है। पर जो हम नॉर्मल केसेस डील करते हैं उनमें 1 से छोटी होती है म्यू की वैल्यू। 0.2 है मान लीजिए यहाँ पे 2 किलो है। कितना है? 2 किलो। बोलो क्लियर है? अच्छा बोलो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? अभी अभी सिखाया। बोलो क्या यहाँ पे n लग रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है 20? यार बेकार रिस्पॉन्स। n लग रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है 20। बोलो नॉर्मल की वैल्यू क्या 20 है? बोलो कितना? 4 न्यूटन। कितना? अगर मैं इस पर इधर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो क्या ये 3 न्यूटन पीछे आएगा? ब्लॉक रखे रखो, कोई फोर्स मत लगाओ, क्या फ्रिक्शन दौड़ाएगा? अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, इस पे कितना फोर्स लगे? 4 की 0। अरे फ्रिक्शन तो चाहते ही दोनों साथ रहे भाई। फ्रिक्शन में मजा थोड़ी आ रहा है। फ्रिक्शन F बराबर म्यू एन इज द मैक्सिमम ताकत ऑफ फ्रिक्शन कि वो उसे रोक सके। उसकी औकात है बेसिकली। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों साथ रहे अलग? साथ अलग। मान लीजिए फोर्स है, F को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। कब तक ये नहीं चलेगा? कब तक? कब तक? अरे हाँ ना बोल यार। 4 तक ये नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये वाला फ्रिक्शन 4 है या एडजस्टेबल है? अरे यार हाँ ना बोल। 4 है कि एडजस्टेबल है? यानी कि F बराबर म्यू एन। F बराबर म्यू एन जिसे आप बोलते हो, ये म्यू एन वास्तविकता में F को की मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? बेकार रिस्पॉन्स। यानी कि ये वाला फोर्स अगर बढ़ाऊंगा तो 4 न्यूटन तक ये नहीं चलेगा। यानी कि असलियत में F की मैक्सिमम वैल्यू है। ये इसकी हैसियत बताता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। समझदार है कि अगर बाई फोर्स लगी है तो मैं क्यों अपनी ताकत खर्च करूं? कोई अपनी ताकत खर्च कर ले। मान लो ये फोर्स नहीं होता और ये फ्रिक्शन 4 न्यूटन पीछे लगने लगता तो ये चलने लगता, तो बता क्या फ्रिक्शन इन दोनों को साथ रख पाएगा कि अलग अलग कर दिया? खुद ही ने अलग कर दिया। अरे वो लगता ही इसलिए कि दोनों साथ रहे, तो खुद क्यों अलग करेगा? पहले तो जो बोला चमका। तो समझदार है और खुद के मैग्नीट्यूड को चेंज, बल्कि बहुत समझदार है। फ्रिक्शन आप सर्कुलर में पढ़ोगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी देगा, ये टेंजेंशियल फोर्स भी देगा। यही फ्रिक्शन आज तक तुम्हें कम समझ में आ रहा है। जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे तो इतना समझदार है, इसे पूरी फिजिक्स भी आती है। जब आप डिस्क पर एक ब्लॉक को रखोगे तो उस ब्लॉक को टेंजेंशियल फोर्स भी देगा और सेंट्रीफ्यूगल मतलब रेडियल फोर्स भी देगा। यही फ्रिक्शन, ये इतना समझदार है, इसे पूरी फिजिक्स आती है कि किधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो दोनों प्रेमी साथ। अरे हाँ ना बोलिए, इतना समझदार है। आज तो बहुत बेसिक सी बात अपन उसके बारे में कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा सर इस बात को क्यों वेटेज दे रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में फील आने वाले सभी चैप्टरों में फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ये गड़बड़ हो गई तो सन्नाटे में चले जाओगे। मैं जानता हूँ कि फ्रिक्शन से ज्यादा सवाल आएंगे, कोई जरूरी पर सर्कुलर प्लस फ्रिक्शन, एसएचएम प्लस फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी प्लस फ्रिक्शन, सेंटर मास प्लस फ्रिक्शन, रोटेशन प्लस फ्रिक्शन, इसके बिना कुछ भी नहीं। खैर वापस ट्रैक पे आते हैं। तो F max is a self adjusting force, is a अब से सोचो कि मान लो मैं सिचुएशन ऐसी ले लूं कि F is greater than 4 न्यूटन। ये सिचुएशन तब तक की है, ये सिचुएशन तब तक की है जब F कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 4 तक। ऐसे समझो। थोड़ा और अच्छे से अगर अपन जनरलाइज करना चाहे तो 0 से लेकर म्यू एन। अभी चेंज करूंगा, थोड़ी सी लिखना मत। बोलो क्लियर? अगर फोर्स यहां तक है तो रुका हुआ चल रहा है, रुका हुआ चल रहा है। अब मान लो कि F ग्रेटर देन म्यू एन और यू कैन से F इज ग्रेटर देन म्यू एन। सोच, मान लीजिए फोर्स लग गया 5 न्यूटन। कितना? 5 की इधर फोर्स कितना लगा? कितना लगा? वास्तविकता में 4 से थोड़ा, वास्तविकता में 4 से। ये वैसी बात है, बड़ा सा ब्लॉक रखा यस उसको कुछ बोल रहा क्या मुश्किल से हिलता है, पर एक बार हिल गया क्या चलाते रहना आसान नहीं आया? कॉमन सेंस की बात, यस और नो? जब तक नहीं हिला तो उसे पूरी ताकत झोंक दी, नहीं चलने दूंगा, पर वो चल गया। चल ठीक है, अब चली गया तो अपोज तो करता है, पर उतनी ताकत से अपोज। क्या कॉमन सेंस की बात यार? हाँ ना बोल। यानी कि अब जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिशन में होगा
अब जो कैसे अपोज करेगा, हाँ, पर क्योंकि जब यहां तक फ्रिक्शन खुश था कि नाराज, अब क्या हो गया, पर फिर भी उसे हिम्मत नहीं आ रही, पर अब उसकी ताकत लगाने की क्षमता थोड़ी, दिस F is slightly less than, this F is slightly less than this F max. अरे हाँ ना बोल यार, ठीक, यानी कि बोला गया कि सारी नेचर ऑफ द सर्फेसिस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है मोमेंटम की वजह से, इसलिए यहां वाले म्यू को बोलते हैं म्यू एस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू एस। और जब यहां वाले फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं म्यू के। म्यू के का मतलब काइनेटिक, क्या चीज, म्यू एस का मतलब स्टैटिक का मतलब क्या ब्लॉक रुके हुए हैं, क्या स्टैटिक तब लगेगा जब ब्लॉक रुके हुए हैं, ऐसा नहीं। मेरे और इसके बीच में कैसा फ्रिक्शन, जबकि दोनों चल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पीला चाहिए अपने आप, ध्यान से देखो। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लॉक है ए, इसमें फोर्स लगाया है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है बी, बोलो क्लियर है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से बी आगे चल सकता है। मान लीजिए कि दोनों का एक्सटेंशन सेम है, ये भी ए से और ये भी, तो ए और बी के बीच में एक्सटेंशन फ्रिक्शन कौन सा है, क्योंकि ए के लिए बी रुका हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन डजंट मीन दैट बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन मींस दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद, तुझे मेरी बात समझ, बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बोथ आर मूविंग। खैर मैं वापस ट्रैक पे आता हूं। जब तक बॉडी नहीं चली, उस पर भी चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो एकदम, वो थोड़ी लंबी चर्चा है। जब तक बॉडी नहीं चली तब तक कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा, कौन सा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वास्तविकता में एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग है, जिसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान सुनना, देख, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो तब लगता है when both bodies are at rest। पहले सोच बोलो, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन when both bodies are at, सही स्टेटमेंट गलत है, क्या बोलना चाहिए, when both bodies are relatively at rest। अरे यार नहीं आया, when both bodies are रेस्ट पर हो, ये कोई जरूरी, रिलेटिवली एट रेस्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, म्यू एस, या इक्वलिटी लगाओ नहीं लगाओ, लगाओ मत लगाओ, लगा सकते हैं, पर वास्तविकता में इस लिमिट को एक और वैल्यू बोल दी गई जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। नामकरण में परेशान होने की जरूरत, फिर तो बात समझ आएगी नहीं आई, अब नामकरण दे रहा हूं बस, बाकी फील तो यही। ये वैल्यू जीरो से लेकर म्यू एस एन सेल्फ एडजस्टिंग है कि फिक्स्ड है, इसकी रेंज है जीरो से लेकर, और ये कितनी भी लग सकती है, अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो कुछ, जरूरत पड़ेगी तो जीरो, अगर मैक्सिमम जो लग सकती है वो लग सकती है म्यू एस एन तक। ये जो पीक वैल्यू इसकी होती है इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू इज बेसिकली एफ एस मैक्स, एफ मैक्स दैट इज म्यू एस एन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इसे क्या बोलते हैं, म्यू एस एन। ये मैक्सिमम ताकत से जो फ्रिक्शन लगा सकता है, इससे ज्यादा लगा नहीं सकता। क्या ये वैल्यू फिक्स्ड है, पर ये वैल्यू फिक्स्ड कैसे एडजस्टिंग है, एक बार बॉडी चल गई तो ये वाला फ्रिक्शन, इसे कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक चल रही है, दोनों चल रही है, दोनों भी चल सकती हैं, एक भी चल सकती है, when relative slipping, when relative slipping। तुझे मेरी बात समझ, और इसका मैग्नीट्यूड है एफ के म्यू के एन, म्यू के जनरली क्या चीज, जनरली
99% टाइम म्यू के इज लेस देन म्यू एस। अच्छा आपको बोल दिया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इज 0.2, कुछ नहीं बोला म्यू के म्यू एस, क्या मानोगे? दोनों बराबर हैं। जब तक बोला ना हो इन्हें अलग अलग मानने की जरूरत। 90% सवालों में म्यू के म्यू एस अलग अलग दिए होंगे कि एक ही दिया होगा। इसलिए अगर कुछ नहीं बोला हो तो उन्हें एक ही, अरे भाई साहब हाँ ना बोल, पर अलग अलग भी वो दे सकता है। जनरली म्यू के किससे कम होता है? म्यू एस से। अब मुझे बताइए कि इफ देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चेंजेस और इट रिमेन्स फिक्स्ड? ये सेल्फ एडजस्टिंग है कि फिक्स्ड है? मैक्सिमम ताकत जो लगा सकता था उसके बाद भी तुम नहीं रुके, साथ साथ नहीं हुए, अलग अलग हो गए, तो वास्तविकता में अपनी एक ताकत लगाता रहेगा ताकि आप दोनों को मिलाने का प्रयास ये, और उसकी वैल्यू है म्यू के एन। पे करूं की बात समझ आई? 3 टाइप के फ्रिक्शन कौन कौन से पड़े, ध्यान सुन। स्टैटिक, इसमें कौन चेंज हो सकता है? कौन चेंज हो सकता है? स्टैटिक। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? एक और आता है रोलिंग, वो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? रोटेशन। उसको अभी चर्चा नहीं करते हैं, वो कहाँ आएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? थोड़ी थोड़ी फील आई यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात। फिर कह रहा हूँ चैप्टर का फील करना है, सीक्वेंस में बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल ढंग से, पर ये आगे वाले चैप्टरों के लिए फील है, उतारे जो अच्छा लगे। क्या कह रहे बेटा? ज्यादा, हाँ तो म्यू के एन आ जाएगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इक्वल टी पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने बोला म्यू एस एन 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन कितने डिजिट तक तूने एक्यूरेसी ली है? अगर वो 10 से जस्ट ज्यादा गया तो चल जाएगा, तो वो चल जाएगा। अभी तेरे को एग्जांपल लेके समझा दूंगा, तेरी बात अच्छा लगेगा तेरे को। हाँ हाँ, तो फिर म्यू के एन आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा। अभी देखते हुए इलस्ट्रेशन देता हूँ, तेरा समझ में आ जाएगा तेरी बात। अरे टाइम ही हो गया यार, तुम्हें पढ़ाते तो पता ही नहीं पड़ता टाइम कैसे निकलता है। अपनी क्लासेस 3-3, 4-4 घंटे की होनी, हमसे पूछो सर टाइम कैसे निकलता है। ऐसा लगता है सदियां बीत गई, कब से राक्षस यहीं खड़ा है। जब तक रहेगा समोसे में आलू।